हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस देखा था अपेंडिक्स 3A के लिए। तो उसमें हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव पेपर 3 ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, ठीक है, और एक सब्जेक्टिव पेपर होता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर में हमने पेपर 1 में देखा था सिलेबस जीआरपी पढ़ना था, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का पढ़ना था, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट पढ़ना था, पीएफ पढ़ना था, एनपीएस पढ़ना था, पेंशन पढ़ना था, एसोसिएट फाइनेंस पढ़ना था, एक्सपेंडिचर पढ़ना था, ठीक है, बजट पढ़ना था एंड बुक कीपिंग पढ़नी थी। तो ये सब कुछ हमें पेपर 1 में पढ़ना था, ठीक है। तो इसी हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। ये 2024 का पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है। तो ये हम देखेंगे पेपर 1 के अंदर में किस टाइप के क्वेश्चंस पीछे आते थे। तो इसको हम एक फ्रेम बना के आगे के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन पेपर 1 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो हुज एडवाइस इज टेकन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया while laying down the general principle of government accounting for the guidance of government departments, ठीक है। तो किसका एडवाइस लेती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऑप्शन है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आंसर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स GFR 2017 डील्स विद द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी के लिए कौन से रूल से डील किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी को कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोपराइटी भी बोलते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा रूल 21। तो रूल 21 के थ्रू स्टैंडर्ड्स ऑफ कैनन फाइनेंशियल प्रॉपर्टी को डील किया जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्टली मैच्ड विथ रेफरेंस टू द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन दिस आर्टिकल्स। तो इस क्वेश्चन से क्या मालूम चलता है हमें, कुछ आर्टिकल्स ऑफ द पॉलिटी जो हम पढ़ते हैं उसमें आर्टिकल्स भी कुछ देखनी पड़ेंगे। तो कुछ आर्टिकल्स जैसे कि आर्टिकल हमें मालूम होनी चाहिए, आर्टिकल 148 क्या है, आर्टिकल 267 क्या है, आर्टिकल 112 क्या है, आर्टिकल 266 क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आर्टिकल 148 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गलत है। आर्टिकल 267 कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नहीं। 112 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नहीं। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये सही होगा आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन रेलवे बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एज ए पार्ट ऑफ। इंडियन रेलवे बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होता है वो किसका पार्ट है। कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स करेंट, मंथली अकाउंट्स करेंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है वो पार्ट है किसका, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द एनेक्सर्स एंड देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस विथ रेफरेंस टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो अभी हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर ना कुछ निमोनिक्स पढ़ेंगे, लाइक एनेक्सर H, एनेक्सर Z, एनेक्सर I, एनेक्सर J, ठीक है। तो ये सभी का हम बाई ट्रिक अपेंडिक्स 2 में भी याद किए थे, तो अभी फिर से देख लेंगे। तो इसका जो आंसर है करेक्ट किससे में हुआ है, तो करेक्ट है एनेक्सर I, स्टेटमेंट शोइंग इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशंस। तो अभी हम जस्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम जब इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो हम इसको निमोनिक वाइज याद करेंगे, ट्रिक वाइज याद करेंगे। तो कौन सा करेक्ट है, एनेक्सर I, स्टेटमेंट शोइंग इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, चार्जशीट और चार्ज मेमोरेंडम कैन बी साइंड बाय ए लोअर अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। स्टेटमेंट 2, द अथॉरिटी लुकिंग आफ्टर द करंट ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट कैन एक्सरसाइज द डिसिप्लिनरी फंक्शन असाइंड टू द सेड पोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो यह तो ये ना ही स्टेटमेंट 1 सही है और ना ही स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर स्टेटमेंट 1 नॉट स्टेटमेंट 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इज एसोसिएटेड विथ। तो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो बनती है वो किससे एसोसिएटेड होती है। ऑप्शंस हैं मिशन सत्यानिष्ठा, मिशन कर्मयोगी, मिशन रफ्तार, मिशन सक्षम। तो मिशन कर्मयोगी है
राइट आंसर। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मिशन जो है वो किसके थ्रू एसोसिएटेड है? मिशन कर्मयोगी। एक्सपेंड द टर्म PFRDA। PFRDA का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीपल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, या पार्टिसिपेटरी फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो राइट आंसर होगा पेंशन फंड रेगुलेटरी। क्या होगा? पेंशन फंड, नॉट प्रोविडेंट फंड, नॉट पीपल फंड, नॉट पार्टिसिपेटरी फंड, इट इज़ अ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो PFRDA का फुल फॉर्म हो गया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 9th क्वेश्चन है, नॉर्मल लाइफ ऑफ वेरियस रेलवे एसेट्स इज डिटेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स। तो नॉर्मल लाइफ ऑफ वेरियस रेलवे एसेट्स का नॉर्मल लाइफ कौन से कोड्स में शो किया गया है? पैरा 219 ऑफ इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग कोड, पैरा 219 ऑफ इंडियन रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1, पैरा 19 ऑफ इंडियन रेलवे स्टोर्स कोड पार्ट 1, पैरा 319 ऑफ इंडियन रेलवे अकाउंट्स कोड पार्ट 1। देखो फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे आगे वीडियोस में जाएंगे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में क्या है, रेलवे इंजीनियरिंग कोड में क्या है, रेलवे स्टोर्स कोड पार्ट 1 में क्या है, रेलवे अकाउंट कोड पार्ट 2 में क्या है, लाइक रेलवे फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में क्या है, वॉल्यूम 2 में क्या है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो हम देखेंगे कि रेलवे एसेट्स जो है वो किस में मिलता है? फाइनेंस कोड वॉल्यूम 1 में मिलता है। ठीक है, उसके कौन से पैरा में है? 219। तो ये सब हमें देखनी होगी कि किस एसेट्स की क्या लाइक उनकी कोडल लाइफ या नॉर्मल लाइफ क्या होती है, वो कौन से पार्ट में हम पढ़ेंगे, उसको हम उस जगह पे सिलेबस में ध्यान देंगे। अभी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रीजन टू कीप एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर्स अंडर ऑब्जेक्शन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट रीजन, करेक्ट रीजन पूछ रहा है, टू कीप एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर ऑब्जेक्शन। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर ऑब्जेक्शन रखने के लिए कौन सा करेक्ट रीजन नहीं है? ठीक है, तो एक्सेस ओवर सैंक्शन एस्टीमेट, एब्सेंस ऑफ वाउचर्स, एक्सेस ऑफ सैंक्शन अप्रोप्रिएशन, वांट ऑफ बजट प्रोजेक्शन। ठीक है, तो वांट ऑफ बजट प्रोजेक्शन करेक्ट रीजन नहीं है, बाकी जो भी हैं एक्सेस ओवर सैंक्शन एस्टीमेट, एब्सेंस ऑफ वाउचर, एक्सेस ओवर सैंक्शन अप्रोप्रिएशन, ये सब इसके करेक्ट रीजंस हैं, बट वांट ऑफ बजट प्रोजेक्शन इज़ नॉट ए करेक्ट। ये तो आंसर हो जाएगा वांट ऑफ बजट प्रोजेक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम छोटी छोटी वीडियोस रखेंगे, 10-10 क्वेश्चंस का वीडियोस रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, गुड बाय, जय हिंद।